क्या जिन कर्मचारियों की सैलरी 25,000 है वह अब बढ़कर 72,000 हो जाएगी? तो बात कुछ यूं है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि वेतन आयोग को दिए गए कामकाज की सीमाएं और जिम्मेदारियों को मंजूरी दे दी है। यह टर्म ऑफ रेफरेंस बताता है कि आयोग कैसे काम करेगा, कितने समय के लिए रहेगा और कौन कौन इसका सदस्य होगा। आयोग 18 महीने के अंदर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में आयोग की सिफारिशें जिस दिन से लागू होंगी, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से उस दिन तक की बकाया राशि यानी कि एरियर एक साथ दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। अब यह सवाल है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। बता दें कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है। फिटमेंट फैक्टर एक आंकड़ा है जो कि महंगाई और जीवन जीने के खर्च के हिसाब से तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर का मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। जो आंकड़ा आता है वह नई बेसिक सैलरी होती है। 7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। ऐसे में कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.86 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि इसके बाद डीए यानी कि महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही इसे कैलकुलेट करके सैलरी बढ़ाई गई है। फिर महंगाई के हिसाब से बाद में डीए बढ़ सकता है। तो कुल जमा बात यह है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी 25,000 अगर है तो नए वेतन आयोग लागू होने पर यह 25,000 गुना 2.86 यानी कि 71,500 के करीब हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग वाला फॉर्मूला लागू किया गया तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी।